द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ में हूं आदित्य कुमार। हमास और इजराइल के जंग के बीच अब बराक ओबामा का जो बयान आया है, उस बयान से इजराइल जरूर सख्ते में आ गया है। दरअसल बराक ओबामा ने बताया किस तरीके से फिलिस्तीनियों के साथ अत्याचार हो रहा था, फिलिस्तीनियों कैसे निशाना बनाया जा रहा था, जिसका परिणाम हमास के द्वारा दिखा। हमास के 7 अक्टूबर के हमले को वो सही तो नहीं ठहरा रहे, लेकिन ऊपर से वो इजराइल पर जरूर एक के बाद एक सवाल दाग रहे हैं। फिलिस्तीन को लेकर जिस तरीके की प्रतिक्रिया उनकी थी, वो साफ तौर पर दर्शाना चाह रहे थे कि फिलिस्तीन के साथ गलत हुआ है, फिलिस्तीनियों के साथ गलत हुआ है। और गलत किसने किया है? इजराइल ने गलत किया है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। देखिए, ये बाकायदे लिखी हुई है, द प्रिंट पर स्टोरी है कि द सीज फायर की मांग मुश्किल। ओबामा बोले हमास ने जो किया वो भयावह, फिलिस्तीन के साथ जो हो रहा वो असहनीय है। यानी वो चीजें फिलिस्तीन के साथ हो रही जो सहन करने योग्य नहीं है। और जब सहनशीलता की हदें जो है क्रॉस हो जाती हैं, तो हमास के द्वारा किया गया जो काम था, जो 7 अक्टूबर को किया गया था, वो दिखाई पड़ता है। क्योंकि कहते नहीं कि पाप का घड़ा जब भर जाता है तब आदमी क्या करे, कितना सहन करे, बार बार बर्बरता। और सहन करने का नतीजा था कि फिलिस्तीनियों की जमीन पर लगातार इजराइल कब्जा करता रहा, उनके धर्म को टारगेट करता रहा, इस्लाम को टारगेट करता रहा, कुरान को टारगेट करता रहा और लगातार निशाना बनाता रहा। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इजराइल हमास के बीच जारी युद्ध की कड़ी निंदा करते हुए पूर्व राष्ट्रपति अमेरिका के बराक ओबामा ने कहा है कि यह संघर्ष शताब्दी पुरानी बात है जो अब उभरकर सामने आ गई है, और विभाजन को बढ़ावा देने के लिए सोशल मीडिया को दोषी भी ठहराया है। विभाजन लगातार बढ़ा है और जो ये संघर्ष हो रहा है, ये शताब्दी पुरानी बात है, मतलब बहुत पहले की ये बात है, जो आज जाकर जब धीरे धीरे करके गुस्सा बढ़ता गया, जो आप भी जानते हैं, कोई घाव हो उसका इलाज समय पर ना हो तो वो नासूर बन जाता है। शायद वही चीजें हो गई थी और अब इसका विध्वंस, इसका जो रिजल्ट है वो बेहद घातक सिद्ध होता हुआ नजर आ रहा है। उन्होंने न केवल 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमले की निंदा भी की, ऐसा नहीं है कि उन्होंने हमास के हमले की निंदा नहीं की, हमास के हमले की निंदा भी की है जिसमें कई निर्दोष इजरायली मारे गए थे, बल्कि उन्होंने फिलिस्तीन में झेल रहे नागरिकों की पीड़ा को भी रेखांकित किया है कि फिलिस्तीन में किस तरीके से वहां के नागरिकों को प्रताड़ित किया जा रहा था। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अपने पूर्व कर्मचारियों द्वारा उनके एक पॉडकास्ट में पॉड सेव अमेरिका के लिए आयोजित एक साक्षात्कार में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, मैं इसे देखता हूं और मैं पीछे सोचता हूं, इसे आगे बढ़ाने के लिए मैं अपने राष्ट्रपति पद के दौरान क्या कर सकता था, जितना भी परेशान हो सकता था मैंने कोशिश की, लेकिन मेरा मन एक तरफ अभी भी कह रहा है, अच्छा मैं क्या कुछ और कर सकता था। यह सवाल भी पूछा जा रहा है कि मैं क्या कुछ और कर सकता था। बराक ओबामा ने इजराइल गाजा युद्ध का एक विस्तृत विश्लेषण भी किया है और अपने हजारों पूर्व सहयोगियों के बारे में भी बताया है कि हर कोई चल रहे नरसंहार में कुछ हद तक भागीदार थे। मतलब जो नरसंहार आज चल रहा है उसमें कुछ हद तक भागीदार सब थे। शुक्रवार को शिकागो में अपने पूर्व स्टाफ सदस्यों से बात करते हुए ओबामा ने कहा कि यह सदियों पुरानी बात है जो अब सामने आ रही है। यानी सदियों पुरानी बात है कि फिलिस्तीनियों पर किस तरीके से लगातार तब से अत्याचार होता आ रहा है, उन्हीं की जमीन, उन्हीं की जगह और उन्हीं पर अत्याचार इजराइलों द्वारा किया जा रहा था। उन्होंने विभाजन को गहरा करने के लिए सोशल मीडिया को भी जिम्मेदार बताया। ओबामा ने आगे भी कहा कि हमास ने जो किया वो भयावह था और इसको उचित नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने आगे कहा कि कब्जे की बात भी सच है, वो फिलिस्तीनियों के साथ जो हो रहा वो असहनीय है। यानी कब्जे की बात को भी उन्होंने बताया कि इजराइल के द्वारा फिलिस्तीन की जगहों पर कब्जा किया गया जो असहनीय है, जो सहन करने योग्य नहीं है। और जब सहन करने योग्य नहीं है तो विद्रोह की आवाज तो उठनी लाजमी है, और वही विद्रोह की आवाज जो है वो हमास के द्वारा 7 अक्टूबर को उठाई गई थी, जब इजराइल पर हमास ने हमला किया और उनको बताने और समझाने की कोशिश की है कि हमारी जगहों पर अगर तुम कब्जा करने की कोशिश करोगे तो इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और भी सच है, और यह भी सच है कि यहूदी लोगों का एक इतिहास है जिसे तब तक खारिज किया जा सकता है जब तक कि आपके दादा दादी, आपके परदादा या आपके चाचा या आपकी चाची आपको सेमेटिक विरोधी भावना के पागलपन के बारे में कहानियां बताएं। न्यूयॉर्क टाइम के अनुसार पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि जो सच है वो ये है कि अभी ऐसे लोग हैं जो मर रहे हैं जिनका हमास ने जो किया उससे कोई लेना देना नहीं है। यहां तक कि जो मैंने अभी कहा, जो बहुत प्रेरक लगता है, फिर भी इस तथ्य का उत्तर नहीं देता है कि ठीक है, हमें देखना है कि आज बच्चों के मारे जाने को कौन कैसे रोक सकते हैं, मतलब कैसे उनको बच्चों की मौत को रोका जा सकता है।
आप भी जानते हैं मरने वालों का आंकड़ा 10,000 से ऊपर का हो गया है। लगभग 9,000 से ज्यादा लोग तो गाजा पट्टी में मारे गए, जिसमें से 3,500 से ऊपर मासूम बच्चे मारे गए हैं। और उन्हीं बच्चों का जिक्र करते हुए पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने यह बात कही है। उन्होंने कहा कि यहां तक कि जो मैंने देखा, जो बहुत प्रेरक लगता है, फिर भी इस तथ्य का उत्तर नहीं देता। ठीक है, हमें देखना है कि आज बच्चों के मारे जाने को कैसे रोक सकते हैं। मासूम बच्चों की पीड़ा को देखा उन्होंने। ओबामा ने दृढ़तापूर्वक अपने पूर्व सहयोगियों से पूरी सच्चाई स्वीकार करने का भी आग्रह किया और सच्चाई साथ ही साथ समर्थन का आह्वान करते हुए कहा कि इजराइल हमास युद्ध की बात आती है तो इसे संतुलन बनाना अहम है। मतलब इसमें संतुलन बनना चाहिए, संतुलन की स्थिति उत्पन्न होनी चाहिए। हमास द्वारा 7 अक्टूबर के हमले के बाद गाजा में संघर्ष बढ़ गया है, जहां लगभग 2500 गाजा पट्टी से इजराइल सीमा में प्रवेश कर रहा है, जिससे हताहत हुए लोगों को बंधक बना लिया गया है। द टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के अनुसार इजराइल ने गाजा पर हमले को कम नागरिक हताहत की बात की और हमास को खत्म करने के लक्ष्य के साथ हमास के बुनियादी ढांचे को लक्षित करने के रूप में वर्णित किया है। 7 अक्टूबर से अब तक इजरायली हमलों में लगभग 9,488 ये आंकड़ा दिखाया जा रहा है, लेकिन ये 10,000 से ऊपर हो चुका है। इजराइल पर हमास के हमले में 1400 से अधिक लोग मारे गए हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हाल ही में स्पष्ट किया कि इजराइल युद्ध विराम के लिए सहमत नहीं होगा। उन्होंने अपनी स्थिति पर्ल हार्बर पर बमबारी के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थिति के समान बताई है। उन्होंने कहा कि इजराइल और गाजा के बीच युद्ध विराम का आह्वान इजराइल द्वारा हमास के सामने आत्मसमर्पण करने का आह्वान है। एक प्रेस वार्ता में नेतन्याहू ने कहा था, मैं युद्ध विराम को लेकर इजराइल की स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं। जिस तरह पर्ल हार्बर पर बमबारी के बाद 9/11 के आतंकवादी हमले के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका युद्ध विराम पर सहमत नहीं हुआ था, इजराइल 7 अक्टूबर के भयानक हमलों के बाद दुश्मनी समाप्त करने पर सहमत नहीं होगा। तो इजराइल क्या चाहता है? इजराइल संधि नहीं चाहता है, इजराइल शांति नहीं चाहता है, इजराइल बवाल चाहता है। आप देखिए कि एबीपी न्यूज पर किस तरीके से ये हेडलाइन है कि फिलिस्तीनियों के साथ जो हो रहा वो बर्दाश्त के बाहर है। हमास की निंदा कर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ने इजराइल को घेरा। इजराइल हमास युद्ध की वजह से गाजा पट्टी बिल्कुल बर्बादी के कगार पर पहुंच गया है। लगातार हो रही बमबारी से इमारतें धराशाही हो गई हैं, खत्म हो गई हैं इमारतें। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इजराइल और हमास युद्ध की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि यह विवाद सैकड़ों साल पुराना है, अभी अपने चरम पर आ चुका है। उन्होंने लोगों के बीच विभाजन के लिए सोशल मीडिया को भी दोषी ठहराया। ओबामा ने न सिर्फ 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमले की निंदा की, जिसमें सैकड़ों इजरायलियों की मौत हुई, बल्कि उन्होंने फिलिस्तीनियों के दर्द और पीड़ा को लेकर भी बात कही। उन्होंने कहा, मैं इसे देखता हूं, मैं सोचता हूं मैंने अपने कार्यकाल में इसे ठीक करने के लिए क्या कर सकता था। फिर भले मैंने कितनी भी कोशिश की हो, लेकिन मेरे भीतर हमेशा एक आवाज आती है, क्या मैं कुछ अलग कर सकता था। हमास इजराइल युद्ध का एनालिसिस करते हुए ओबामा ने हजारों पूर्व सहयोगियों को बताया कि हर कोई इस नरसंहार में भागीदार है, किसी के हाथ बेदाग नहीं है। ये इशारों में बड़ी बात जरूर कह दी गई है बराक ओबामा के द्वारा। तो बराक ओबामा ने सीधे तौर पर यह बताने और समझाने की कोशिश की है किस तरीके से फिलिस्तीनियों पर अत्याचार हुआ, जिसका जो सहनशीलता थी वो खत्म हुई, उसके बाद ये सब कुछ हुआ। तो लाइव टीवी और आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।